गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम हमारे हिंदी पुस्तक में दूसरी इकाई से शुरुआत कर रहे हैं। दूसरी इकाई में पहली कविता है धरती का आंगन महके। महके मतलब महकना, महकना मतलब गंध देना। तो देखते हैं कि इस कविता में धरती का जो आंगन है उसकी जो गंध है वो हमें किस तरह से संभाल कर रखनी है। तो धरती का आंगन महके इस कविता के कवि है डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी। कवि का परिचय। जन्म 1929 इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी मृत्यु 2012 में हुई। परिचय। आजीवन अध्यापक रहे डॉक्टर दीक्षित जी। अर्चना, मणिप्रभा, ज्ञानार्जन आदि पत्रिकाओं के संपादक रहे। अब यहाँ पर कवि जो है वो अध्यापक रहने के साथ साथ ही उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखे और संपादन भी किया। उसमें से ही है अर्चना, मणिप्रभा, ज्ञानार्जन ऐसी पत्र पत्रिकाएं की कि वे उसके संपादक भी रहे। अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकारिता भी की। आपकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रही। अमर उजाला यह उत्तर प्रदेश में काफ़ी प्रसिद्धित और सम्मानित समाचार पत्र है। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं अर्चनांजलि, मंगल पथ, दोहावली, राष्ट्रीय स्वर, यह कविता संग्रह आदि। दोहावली, राष्ट्रीय स्वर, मंगल पद आदि इनकी पुस्तकें प्रकाशित हुई। पद्य संबंधी। प्रस्तुत नई कविता में कविवर डॉक्टर दीक्षित जी ने कर्म, ज्ञान एवं विज्ञान की महत्ता स्थापित की है। आपका कहना है कि मतलब कवि का कहना है कि हम ज्ञान विज्ञान के बल पर भले ही आसमान को नाप ले, परंतु विनाशक शस्त्रास्त्र से मानवता को बचाना भी आवश्यक है। तो यहाँ पर हमें कवि बताना चाहते हैं कि हमने ज्ञान विज्ञान में कितने ही चमत्कार क्यों न किए हो, लेकिन हमें उस विनाश की तरफ नहीं जाना है जो मानव की बर्बादी करता है। यह तभी संभव होगा जब समाज में सदाचार, स्नेह बढ़ेगा। अब यह तभी संभव हो सकता है, मतलब तभी पॉसिबल हो सकता है कि समाज में सदाचार मतलब अच्छे विचार और स्नेह मतलब प्रेम बढ़ेगा, तभी हम विनाश से बच सकते हैं। तो आइए अब हम कविता की तरफ चलते हैं। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से। अब यहाँ पर महके यानी महकना मतलब गंध देना। कवि कहते हैं कि इस धरती के आंगन में ज्ञान विज्ञान की मदद से, यानी कि आजकल जो दुनिया में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसकी मदद से हमें ऐसे कर्म करने हैं, ऐसे काम करने हैं कि हम हर एक काम में सफल हो सके और उस सफलता के फूलों की महक, सुगंध इस दुनिया के चारों ओर फैले। ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से। सरिता मतलब नदी। तो कवि कहते हैं कि हम जो अच्छे काम करेंगे उस सुंदर कर्मों से ऐसी नदियाँ बहती जाए कि खेत खलिहान धान से लहलहाए और उसमें अच्छी फसल उग जाए। अर्थात हमारे कर्म, हमारे जो कार्य है वह कर्म धरती पर संपन्नता और खुशहाली के फूलों से महक उठे। अभिलाषाएं
नीत मुस्काए आशाओं की छाह में। अब यहाँ पर अभिलाषाएं मतलब मन की चाह, अपनी इच्छा या कामना। आशा मतलब उम्मीद, छाह मतलब छाया। हमारी जो आशाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, उस उम्मीदों की छाया तले हमारी कामनाएं, हमारी अभिलाषाएं मुस्कुराती रहे, सदा हंसती रहे। यह कवि हमें यहाँ पर बताना चाहते हैं। पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। राह मतलब मार्ग। कवि कहते हैं कि हमें एक दूसरे पर विश्वास रखना है और एक दूसरे पर भरोसा रखते हुए हमें गति से या तेजी से प्रगति की ओर, डेवलपमेंट की ओर बढ़ना है। शिल्पकला कुमुदों की माला, वक्षस्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। कुमुदो मतलब कमल के फूल जैसा सफ़ेद फूल या वाटर लिली। श्रृंगार मतलब सजावट, डेकोरेशन। यह जो धरती है, यह धरती फूलों फूलों से संपन्न है, फूलों से सजी हुई है। और इस धरती का श्रृंगार जो है, सजावट जो है, वह सजावट कुमुदों के फूलों की माला बनाकर की जाए, ऐसे हमें कवि कहते हैं। चंद्रलोक का या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। हमारे विज्ञान ज्ञान का उपयोग कर हम भले ही अंतरिक्ष यान बनाकर चंद्रलोक यानी कि चांद पर पहुँचे या फिर मंगल आदि ग्रहों पर, लेकिन हमें विज्ञान ज्ञान से भयंकर अस्त्र नहीं बनाने हैं। मतलब बच्चों, हमारा विज्ञान, हमारा साइंस और हमारा नॉलेज हमें आसमान में अन्य ग्रहों उपग्रहों पर पहुंचा ले, लेकिन विनाशक घातक अस्त्रों से हमें दूर रहना चाहिए। इन विनाशक अस्त्रों का इंसान से, मनुष्य से कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। यह तो विज्ञान और ज्ञान का दुरुपयोग है। तो बच्चों, हमें अपने ज्ञान और विज्ञान का हमेशा सदुपयोग यानी कि अच्छा उपयोग करना चाहिए। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आंकती। शलाका मतलब सलाई, आंकती मतलब अंदाज लेना। कवि कहते हैं कि हमारी जो हर एक सांस है, वो हमारे जीवन का वस्त्र बुनती है, मतलब हमारे जीवन का कपड़ा सिलाती है और हमारे प्राणों को हमारी काया के अंदर ढक कर या छुपा कर रखती है। इसी तरह हमारे मन के जो अच्छे विचार यानी सदाचार जो है, वो हमारे मन की सुंदरता को नाप कर बता सकते हैं। तो बच्चों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में हमें हमेशा अच्छे विचारों को, सदाचार को महत्व देना है और हमें अपने मन को बहुत सुंदर बनाना है। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। पैमाना मतलब नापतोल या मापदंड। मेधा मतलब बुद्धि, अंडरस्टैंडिंग। कवि दीक्षित जी कहते हैं कि हमारी जो शक्ति है, चातुर्य से ही हमारी बुद्धि, समझदारी और सूझबूझ की ऊंचाई का पता चलता है। हम जो भी काम या कर्म करें, वही सभी कार्य मानवता के भलाई या मानवता के हित के लिए करें।
और यह जो कार्य हम करेंगे, यही कार्य हमारे मन के गहराई को, मन के अच्छाई को नापने का परिणाम है। आत्मा को आवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। आवृत्त मतलब लौटाया हुआ, प्रभा मतलब प्रकाश, परिधान मतलब पोशाक, ड्रेस, अर्चना उपासना या पूजा, वर्शिप। कवि दीक्षित जी कहते हैं कि हमें हमारी आत्मा को स्नेह के या प्रेम के चमकदार पोशाक, चमकदार कपड़ों से ढक देना है और हम सभी को मिलकर धरती की अर्चना, धरती की पूजा करनी है। और इस अपनी धरती की पूजा अर्चना करते हुए हमें इस पृथ्वी का जयगान करना है। तो बच्चों, धरती का आंगन महके इस कविता में कवि श्री प्रकाश दीक्षित जी ने धरती के प्रति अपना प्रेम व्यक्त कर हमें हमारे कर्तव्य याद दिलाए हैं। हमारे ज्ञान विज्ञान के उपयोग से हमें ऐसे कर्म करने चाहिए कि धरती पर संपन्नता और खुशहाली फैले। इसी के साथ आज की यह कविता मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ।